क्या है, कंफ्लिक्ट है। ठीक है, तो अब जो है ये हमारे पास, हम इसको क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लड़ाई और झगड़ा जो होता है वो हमारा, जैसे तसादुम हो गई, कशमकश, अब दो लोगों की राय का जो इख्तिलाफ होता है वो कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम, अब ये किसी भी बात पे हो सकता है, एक छोटी सी बात पे भी हो सकता है, जैसे दो बहन भाई जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने का मतलब ऐसा लड़ना नहीं है कि वो हाथापाई कर रहे हैं, बल्कि वो उनके दरमियान में कोई conflict है, कोई उनकी राय डिफरेंट है। ठीक है, अब एक जो है वो, एक बहन कह रही है कि नहीं ये वाले कपड़े अच्छे हैं क्योंकि इसमें ये चीज़ है, दूसरी कह रही है कि नहीं वो नहीं अच्छे, ये चीज़ ये अच्छे हैं क्योंकि हमारा नाइट का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन, ये फंक्शन है। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों बहनों के दरमियान। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बड़े-बड़े लेवल पे भी होता है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका तनाज़ा है, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तनाज़े और इख्तिलाफ को कहा जाता है। आगे अब हम कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ जुमले बना लेते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे कुछ सैंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट के। अच्छा, सैंपल ये सेंटेंसेस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट के कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिक्शनरीज के अंदर लिखी गई हैं। एन ओपन क्लैश बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक ओपन क्लैश होता है, यानी कि ऐसा क्लैश जो कि सामने नजर आ रहा हो, ठीक है। वो क्लैश जो होता है हम उसको क्या कहते हैं, अब द अपोजिशन बिटवीन टू साइमल्टेनियस बट इनकम्पैटिबल फीलिंग्स। अब जो है वो आपके पास ये भी हो सकता है कि जो दो फीलिंग्स, अब जो दो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक चीज के बारे में फील कर रहे हैं, तो वो उनकी अपोजिशन, उनका इख्तलाफ भी क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। अ स्टेट ऑफ अपोजिशन बिटवीन पर्सन्स और आइडियाज और इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या है, एक बंदे के स्टेट, एक बंदे के इंटरेस्ट और उसके आइडियाज और हैं, दूसरे बंदे के इंटरेस्ट और उसके आइडियाज और हैं, तो ये भी क्या है, उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है, उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डेट्स और इवेंट्स, यानी कि कभी कभार आपके डेट्स और इवेंट्स जो है वो मैच नहीं हो रहे होते, उनमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही होती, तो वो भी आपके दरमियान में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। अपोजिशन इन अ वर्क ऑफ ड्रामा और फिक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ फोर्सेस, स्पेशली ऑन अपोजिशन दैट मोटिवेट्स द डेवलपमेंट ऑफ थॉट। अच्छा, अब क्या है कि दो लोग हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, एक ड्रामे के अंदर, एक फिक्शन के अंदर, उन दोनों के दरमियान भी क्या मौजूद है, कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, और वो एक दूसरे की राय को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब है अ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। अब दोनों दो लोग जो हैं उनके दरमियान में क्या है, डिसएग्रीमेंट है किसी भी चीज को लेकर, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी सारी बातें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट आती हैं, बी इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो इख्तिलाफ होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसी भी दो लोगों के दरमियान जब दो लोगों की राय जो है वो एक दूसरे के सेम नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और मुझे इसे कवर करना है। यू कांट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आप जो है वो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, इख्तलाफात आपके सामने आएंगे और जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यू कैन नॉट, आप हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो इख्तलाफात हैं आप उसको क्या करें, अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज, वहां पर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट था लॉयल्टीज का, ठीक है। वाज इट मेयरली पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट और सिबलिंग राइवलरी, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस के आप लोग मुझे मीनिंग बताएं, काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे मैंने आप लोगों से ये प्रैक्टिस करवानी थी कि आप सब लोग जो है वो इसके मीनिंग्स जो है वो लिखते कमेंट सेक्शन के अंदर, बट अब जो है वो आप लोग जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट्स रह गए हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो बेसिकली क्या होगी कि ये जो आपके सामने सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सेंटेंसेस और नेक्स्ट ये उर्दू के सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, इन दोनों स्क्रीन की आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप ये जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके हमें भेजें, और ये जो यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उर्दू में, आपने इनको किस में कन्वर्ट करना होगा, इंग्लिश में करना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर देती हूँ जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें असाइनमेंट के, ठीक है। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ओके, वाज इट मेयरली पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट और सिबलिंग राइवली। अब यहाँ पे पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं जो उनकी शख्सियत होती है उसके अंदर इख्तलाफ,
और सिबलिंग कहते हैं बहन भाइयों को, राइवलरी कहते हैं यानी कि उनके दरमियान अगर उनके दिल में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आप कह सकते हैं कि बुगस या और 1 मिनट मैं हुमैरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट लाइट साइट पे आपको जो है वो उर्दू वाला नज़र आ रहा है। इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप सबने इंग्लिश के स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं? आप लोगों ने ले लिए हैं तो आप काइंडली हैंड रेज़ कर दें। ओके, यस, यस। आप लोगों ने इन दोनों में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमेशा जो है इसको बोलते हैं ऑलवेज़, इख्तिलाफ को आप लोग वही बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान और इंडिया में कभी भी इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होते, ठीक है? दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल सेंटेंस, ये भी एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सब ये पहला सेंटेंस जो है वो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का था, नेक्स्ट जो है वो सिंपल सेंटेंस है इज़्तिमार का। सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ात मज़हबों के दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये सेंटेंस है आपका, इसके आखिर में क्या रहते हैं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।